हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीप और आप देख रहे हैं दीप बुक समरी। आज हम बात करेंगे हाउ टू टॉक एनीवन बुक की समरी के बारे में, जो कि लील लाउंडस द्वारा लिखी गई है। इनमें उन्होंने 10 टेक्निक्स के बारे में बताया है कि हमें किस तरह से किसी भी पर्सन से बात करनी चाहिए। तो फर्स्ट जो हमारे पास टेक्निक है वो है द फ्लूडिंग स्माइल। फ्लूडिंग स्माइल में आपके एक्सप्रेशंस आ जाते हैं कि आप किस एक्सप्रेशन से दूसरे पर्सन से बात करते हो। आप फेक स्माइल के साथ बात करते हो या फिर आप नेचुरल स्माइल के साथ बात करते हो। आप जब उस पर्सन से बात कर रहे हैं तब आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं। आपके एक्सप्रेशन से कुछ हद तक पता चल जाता है कि आप उनसे बात कर खुश हैं या नहीं खुश हैं। तो आप अपने एक्सप्रेशन इस तरह के रखिए कि अगर दूसरा पर्सन है उसे लगे कि आप उससे बात करने में इंटरेस्टेड हैं। सेकंड आ जाता है स्टिकी आइज। कभी कभी हम दूसरे पर्सन से बात कर रहे होते हैं, उस वक्त हमारी आइज बार बार आपने देखा होगा कि झपक रही होती हैं। तो वो हमें क्या करना है कि आइज को बार बार झपकना नहीं है। जब हम दूसरे पर्सन से बात कर रहे हैं हमें उस पर्सन से आई कांटेक्ट बनाकर रखना है। आई कांटेक्ट ना करना भी ये शो करता है कि आप उस पर्सन से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू मेक आई कांटेक्ट। कम्युनिकेशन कभी भी ब्रेक ना होने दें। जो भी आप दोनों के बीच बात चल रही है या दो से ज़्यादा पर्सन के बीच बात चल रही है उसमें कम्युनिकेशन ब्रेक ना होने दें और आई कांटेक्ट बनाकर रखें उन लोगों के साथ, ताकि उन्हें लगे कि आपको उनकी बातों में इंटरेस्ट है। यहाँ पर जो हमारे पास थर्ड टेक्निक आ जाती है वो है द लेटेस्ट न्यूज़। जब भी हम कहीं बाहर सोशल गैदरिंग के लिए या किसी फंक्शन के लिए जाते हैं तो हमारे माइंड में क्या होता है कि हम कौन से कपड़े डालकर जाएंगे, कौन से शूज़ पहनकर जाएंगे, कौन सी वॉच पहनकर जाएंगे। हमारे माइंड में सिर्फ ये सब बातें होती हैं, बट जबकि एक्चुअल में हमारे माइंड में क्या होना चाहिए, करंट अफेयर्स के बारे में। जब भी हम कहीं बाहर जाएं सोशल गैदरिंग या फंक्शन के लिए तो पहले मॉर्निंग में एक बार हमें न्यूज़पेपर से न्यूज़ पढ़ लेनी चाहिए या अपने फ़ोन में से न्यूज़ पढ़ लेनी चाहिए करंट अफेयर्स के बारे में। लाइक आपको नॉलेज होनी चाहिए न्यू गवर्नमेंट इश्यूज़ के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, न्यू मूवीज़ के बारे में, इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में। इन सब बातों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए जो आप जब किसी सोशल गैदरिंग में जाकर बात करें तो दूसरे पर्सन को ये लगे कि आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप एक नॉलेजेबल पर्सन हो। हमेशा क्या होता है कि हम जब भी किसी से बात करते हैं तो कोई भी पर्सन है उसे हमेशा वही पर्सन पसंद आते हैं जिनके पास नॉलेज हो। बिना नॉलेज वाला पर्सन कभी भी किसी को भी पसंद नहीं आता। तो हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप कहीं सोशल गैदरिंग के लिए जाएं तो आपको इन टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए, करंट अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से गवर्नमेंट इश्यूज आ रही हैं, न्यू कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज आ रही हैं। आपको इन सब के बारे में पता होना ज़रूरी है, नॉलेज होनी ज़रूरी है। ताकि आप जब भी आपको मौका मिले किसी फंक्शन में किसी पर्सन से, न्यू पर्सन से बात करने का, तो आपके पास क्या बात करोगे। अगर आपके पास इन टॉपिक में से नॉलेज है तो आप उस टॉपिक पे दूसरे पर्सन से बात कर सकते हो। हाँ, ये भी ध्यान रखें कि उस पर्सन को उस टॉपिक में इंटरेस्ट है या नहीं है। लाइक आप स्टॉक मार्केट में बात करते चले जाओ, उस पर्सन को स्टॉक मार्केट में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि उस पर्सन को उस चीज़ में इंटरेस्ट है या नहीं है। तो ये थी हमारी थर्ड टेक्निक। हेलो ओल्ड फ्रेंड। आप अगर किसी न्यू पर्सन से भी मिलते हैं तो उससे भी इस तरह से बात करें कि जैसे आप उसको बहुत सालों से जानती हूँ। हमेशा उससे न्यू पर्सन से बात करने के लिए कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक फील करें, जिससे आप जब उससे बात करोगे तो दूसरा पर्सन भी यही फील करेगा कि हाँ, उसको आपसे बात करने के लिए अच्छा लग रहा है। आप उसे कितना जानते हैं इस तरह से बात करिए कि आपको उसके बारे में बहुत कुछ पता है। नेक्स्ट जो आती है वो आ जाता है लिमिट फिजिट। फिजिट का मतलब होता है बात करने वक्त आपकी मूवमेंट या बॉडी की मूवमेंट। आप जब किसी पर्सन से बात कर रहे हैं तब आपकी बॉडी की मूवमेंट क्या है। अपना कभी भी फेस टच ना करें, कहीं भी स्क्रैच ना करें।
कई बार क्या होता है कि हम जब किसी से बात कर रहे होते हैं तब हम स्क्रैच करना स्टार्ट कर देते हैं अपने फेस पर, या हम अपने कपड़ों को ठीक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब भी हम किसी पर्सन से बात कर रहे होते हैं तो उसकी तरफ देखकर, उससे आई कांटेक्ट बनाकर उससे प्रॉपर बात करें। ये नहीं कि आप अपने ही आप में मस्त रहें, वो सही नहीं होता। सो नेक्स्ट आ जाती है हमारी टेक्निक, बी द चूजर नॉट द चूजन। हमेशा चूजर बनिए ना कि चूजन बनिए। आप हमेशा ये ट्राई करिए कि आपको इस तरह से बात करनी है कि आप डिसाइड करो कि आपको किस पर्सन से बात करनी है, ना कि लोग डिसाइड करें कि उनको आपसे बात करनी है या नहीं। कि आपसे पूछे फ्रॉम वेयर आर यू, तो अपनी सिटी के नाम के बिना उसके बारे में डिटेल में बताएं और सामने वाले से भी डिटेल में पूछें। लाइक आपकी सिटी का नेम बताएं, आपकी सिटी का फेमस फूड बताएं, फेमस प्लेस बताएं, आपकी सिटी के बारे में जो भी आप बता सकते हैं वो बताएं और उससे भी जानने की कोशिश करें। और ये भी ध्यान रखें कि उस पर्सन को इस बात में इंटरेस्ट है या नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है हैंड्स फॉर सेंस। इसमें क्या होता है कि जब भी आप लाइक फ़ोन पर बात कर रहे होते हो टीवी देखते वक्त, तो आप टीवी की आवाज़ को म्यूट कर देते हो, पर आप फिर भी उसे देखते रहते हो टीवी को। आपको टीवी के एक्सप्रेशन, टीवी में जो भी एक्सप्रेशन हो रहे होते हैं, लाइक कोई मूवी देख रहे हो उसमें जो भी एक्सप्रेशन हो रहे होते हैं, आवाज़ बंद करने के बाद भी आपको उन एक्सप्रेशन से पता चलता है कि वो क्या बात कर रहे हैं आपस में। तो उसी तरह से आपको ऐसे ही किसी पर्सन से जब भी मिलना है तो उनके एक्सप्रेशंस को भी पढ़ना है, ताकि आपको पता चल सके कि उनके एक्सप्रेशन से क्या लग रहा है कि वो आपको बात करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है मैच द मूड। अंदाज़ा लगाएं कि दूसरे पर्सन का मूड कैसा है। ये नहीं है कि वो तो दुखी है और आप उससे अपनी बातें करी जा रहे हो। पहले देख लें कि उसका मूड कैसा है, वो किस मूड में है, वो आपसे किस बारे में बात करना चाहता है। कभी कभी क्या होता है कि आपको सुनना भी ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि आपका दोस्त ही है कोई, वो आपसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहा है, तो आपको उसकी प्रॉब्लम्स भी सुननी चाहिए। ये नहीं कि आप अपना ही बोलते चले जाएं, उसकी प्रॉब्लम ही ना सुने। आपको उसकी भी प्रॉब्लम्स भी सुननी चाहिए, आपको उसके मूड के अकॉर्डिंग भी बात करनी चाहिए। लाइक अगर आपका दोस्त अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, तो अगर आपके पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं है तो उसे कम से कम रिस्पॉन्ड तो करें। उसे ये तो लगे कि हाँ आप उसकी बात सुन रहे हैं। उसे एक हौसला हो जाता है कि वो जो आपको बता रहा है वो आप सुन रहे हैं और हो सकता है कि आपको कोई सोल्यूशन मिले तो आप उसको बता दोगे। तो ऐसे होता है कि हमेशा मूड भी देख लें कि दूसरे पर्सन का मूड कैसा है। नेक्स्ट आ जाता है पॉक्सी आइज। बिना कुछ बोले टारगेट पर्सन को रिस्पॉन्ड करें। कई बार क्या होता है कि आप 4-5 पर्सन बैठे होते हैं, वहाँ पर ये नहीं है कि सभी एक साथ बोलें। तो क्या होता है कि अगर एक पर्सन बोल रहा है तो दूसरे पर्सन को आइज़ के साथ रिस्पॉन्ड करें। तो इस तरह की हम लेटेस्ट वीडियोस लेकर आते रहेंगे नई बुक्स के साथ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही, वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट कर बताएं कि हमारी वीडियो में आपको क्या नहीं अच्छा लगा और क्या अच्छा लगा। उससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और जो भी हमारी वीडियो में कमी रही उसे हम इम्प्रूव करने की भी कोशिश करेंगे।